अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं और सब रोज़े रख रहे हैं। तो आज है 20 मार्च। आज के दिन हम लोगों ने कर रखी है इफ्तारी। जी हाँ, हम लोगों ने फिर से इफ्तारी कर दी है और आज हम लोगों ने जो इफ्तारी करी है जिन लोगों की, वो लोग बहुत ख़ास हैं, यानी मेरे मामा हैं जिनके आज मैं घर पर इफ्तारी लेकर जाती हूँ। तो ये हो रहा है सुबह तहज्जुद का वक्त और मैंने पूरा माहौल सेट किया हुआ है अपने रूम का जहाँ पे मैं तहज्जुद पढ़ रही थी। तो मुझे ऐसे डिम लाइट में तहज्जुद पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी वार्म लाइट्स है और सारे घर की लाइट बंद कर देती हूँ मैं और सिर्फ ये वार्म लाइट्स ऑन करके मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और मेरी मम्मी बना रही हैं किचन में रोटी। हमारे यहाँ पे ये उल्टा तवा यूज़ होता है तो हम उसी पे रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे साइड में हो रहा है सालन गरम। मेरी मम्मी बना रही है रोटी। सुबह की सहरी की तैयारी चल रही है और मैं बना रही हूँ अपनी और अपनी बहन के लिए चाय। और ये बस जो कि उबलने ही वाली थी और मुझे अपनी मम्मी से डांट पड़ने ही वाली थी, लेकिन मैं एंड मोमेंट पे आ गई और मैंने अपने आप को डांट पड़ने से बचा लिया। उसके बाद हम लोगों ने फजर पढ़ी और सहरी करी। बाकी सब काम करके मैं चली गई छत पर ऐसे थोड़ा वॉक करने। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे घर से इतना साफ़ मसूरी नहीं दिखता है। इंशाल्लाह जब हमारा फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा, सेकंड फ्लोर बन जाएगा, उसके बाद बहुत क्लियर दिखेगा। सुबह सुबह पता नहीं किसी ने पानी खोल रखा था तो इसलिए चिड़ियों की आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आप लोग ये चिड़ियों की तरह आवाज़ इंजॉय करो। देखो कितनी मस्त आती है, कोयल की भी आती है। मुझे इस वक्त छत पर जाना या फिर अपने थोड़ा, मैंने बाहर थोड़ी गार्डनिंग की हुई है, वहाँ पे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त कुछ अलग सा सुकून होता है। और फिर मैं सो गई और फिर जब मैं उठी तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी। दिस इज़ द ड्रेस बाय गुल अहमद, दैट इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड और आई गॉट इट स्टिच्ड बाय माई इंडियन टेलर, बट दिस इज़ अ पाकिस्तानी ड्रेस बाय द वे। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि स्प्रिंग सीजन में समथिंग फ्लोरल समथिंग लाइक दिस, तो मैंने ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया। अगर किसी को एक गला देखना है तो दे कैन मेक दिस काइंड ऑफ गला फॉर देम सेल्फ। ये बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा मेरे टेलर ने बनाया हुआ है ये। साथ इसका ये दुपट्टा था और ये इसका जो है वो ट्राउज़र है, सिंपल सा, जस्ट वन लेस एंड नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। और इसकी बाजू भी बस नॉर्मल है, बस खुली है आगे से। मुझे थोड़ी खुली बाजू ज़्यादा पसंद है, सो दैट्स इट। That's it. This is what I'm going to wear today and I'm going to use the matching sunscreen as well. अरे लड़कियों को कुछ होता है, आई डोंट नो, समथिंग इज़ देयर विद द गर्ल्स। उनको ना कुछ ऐसा मैचिंग मैचिंग सा होता है ना, सो दे फील सो हैप्पी एंड उनके हैप्पी हार्मोन्स एकदम जाग जाता है। आई डोंट नो, इट्स जस्ट विद मी और किसी और के साथ भी होता है या नहीं। एनीवे, उसके बाद मैं और मेरी मम्मी लग गए काम पे। यस, उसके बाद हम लोगों ने जितना भी ड्राई फ्रूट्स था वो सब, बाय द वे शीर बन रहा है, शीर या शीर खुरमा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, शीर बन रहा है। तो उसके लिए मैं और मम्मी ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे थे। ये जो टाइम होता है ना, वेर यू सिट विद योर पेरेंट्स और वेर यू सिट विद योर सिबलिंग्स, दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ एवरी गर्ल, आई थिंक, बिकॉज मोस्टली जिनकी शादी होने वाली होती है या जिनकी शादी करीब होती है, वो इस पल को बड़ा ही ये सोचती हैं वो लड़कियां कि इस पल को जितना हो सके इंजॉय करो या फिर रिकॉर्ड करो एटलीस्ट, सो दैट आप अगले घर जाके ना उसको बड़ी चीज़ें याद आती हैं। आई एम नॉट married yet, not I'm going to marry anytime soon, but still I'm going to relate all these things because I don't know, this is the emotion that I think every girl can relate to this. और ये जो बातें शातें होती हैं माँ और बेटी के बीच में, एक दूसरे की किसी किसी की गॉसिप कर रहे होता है या इधर की उधर की या कोई भी नॉर्मल टॉक होती है, वो बड़ी कमाल की होती है। दैट्स द बेस्ट थिंग।
अच्छा, किसी को भी किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए होगी सो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उसकी फुल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ये बन रहा था शीर खुरमा, उसमें सिवैयाँ, दूध, चीनी, वही सब चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें। एक दो ट्रिक है वो मेरी मम्मी यूज़ करती हैं, उससे शीर बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। बाकी तो वही नॉर्मल चीज़ होती हैं जो नॉर्मल हाउस होल्ड में होती हैं। ये आई थिंक दूध में पता नहीं क्यों गर्म करी थी। और हाँ, मैंने फिर शीर खुरमा के लिए ये कोकोनट ग्रेट करना शुरू कर दिया था। फ़िलहाल जो मैंने आलू लिए हैं वो सिर्फ 6 हैं। आई एम बिट कंफ्यूज्ड कि 6 आलू काटूँ या फिर 7। तो मैंने एक आलू अभी छीला नहीं है, बाकी मैंने 6 आलू छील दिए हैं, वो भी पकौड़ियों के लिए। तो आई थिंक अगर कम पड़ेगी तो फिर मैं वापस से छील लूँगी। माशाल्लाह हम लोग की प्रिपरेशंस ऑलरेडी हाफ द वे पहुंच गई हैं। बाय द वे आई वाज नॉट वेल टुडे, सो मैंने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है एज़ यूजुअल। हमारे पोटैटोज़ जो है वो बॉयल हो गए हैं एंड बिरयानी के लिए हम लोगों ने चावल भी भिगो दिए हैं। और यहाँ पे क्या है, अच्छा चिकन भी रख दिया मम्मी ने मैरिनेट करके। और ये यखनी है, यखनी पुलाव बनेगा आज, यखनी बिरयानी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यहाँ पे धनिया, ये सब कुछ चॉप्ड चीज़ें जो भी होती हैं, स्लाइस्ड अनियंस, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, स्लाइस्ड अनियंस। और ये बताओ क्या हो रहा है, आई थिंक सब हर कोई जानता होगा ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है जी सरसों का जो तेल है वो गर्म हो रहा है। मोस्टली आई थिंक नॉर्थ इंडियन खाना इसमें बहुत टेस्ट लगता है। हम लोग ऐसे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, बट जो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन, जो ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन डिशेस होती हैं वो तो आई थिंक सरसों के तेल में ही बेस्ट लगती हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल गर्म हो रहा है आई थिंक पकौड़ी के लिए, और ये सीधा बाहर जा रहा है। सो आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस। और यहाँ पे बिरयानी के लिए भी ऑयल हम लोगों ने गर्म कर दिया है। और द किचन इज़ अ मेस, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। आई थिंक सबको पता होगा ये तो। और यहाँ पे दही भल्लों के लिए हम लोगों ने उसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया था, क्योंकि हाथ से आई डोंट थिंक वो इतना अच्छा हो पाता है जितना अच्छा इस मशीन से हो पाता है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। कोई फायदा नहीं है, अभी तुम फालतू बैठे हैं, फालतू को कॉस्ट करे। सच्चा बैठ के फ्रूट चाट काट लो, जन्नत तो कमा लो, कितना फायदा मिलेगा इसमें। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं बोलते। हाँ तो आप बोला जब हम मर जाएंगे ना, ये सब है, जब हशीश के मैदान में कोई दिक्कत सब माँ बाप, बेटा बाप से और बहन भाई आपस में सब एक दूसरे से लड़ेंगे एक एक नेकी के लिए कि प्लीज मुझे अपनी एक नेकी दे दो, एक नेकी दे दो। क्योंकि एक एक नेकी पे वो होगा, इसलिए जहाँ भी वो पड़े ना, इसलिए नेकी कमा लिया करो। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि तुम इसमें कुछ वो कर रहे हैं भाई ना, शीशे को निकालना दे, शीशे। फिर यहाँ पर आलू का भुर्ता था, जो कि हम लोग वही ब्रेड वाले सैंडविच बनाने लगे थे। इसमें मेयोनीज, ग्रीन चटनी, केचप, ये सब चीज़ें लगा के उसको रख कर दिया ग्रिल। फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ बन के तैयार हो गया था। फिर मैं पैकिंग पे लग गई थी। मैं और मेरी बहन दोनों हम लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अपेरेंटली मेरे मामा का घर बहुत दूर है और हम सबको पैक करके ले जाना था सब सामान। तो मैंने छोले पैक करे, उसके बाद मैंने शीर पैक करा, उसके बाद मम्मी ने बिरयानी पैक करी, फिर दही भल्ले पैक करे, और सब चीज़ें पैक करके हम लोगों ने एक नहीं सॉरी अलग अलग पैकेट्स बना दिए, जितने मेरे मामा थे उन सब का। उसके बाद मैं और मेरी बहन देने के लिए चले गए। उसके बाद शुरू हुआ द मेन टास्क, और वो क्या है, यू विल सी दैट। और भाई वो टास्क था ये कि मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा लेट चल रहे थे। हम लोग को ऑलमोस्ट 6:30 से पहले पहुंचना था वहाँ पे, एंड इट वाज ऑलरेडी 6
5। यस, और मेरे मामा का घर मेरे घर से कम 20 मिनट्स दूर है। मैं तो बड़ी परेशान थी, लेकिन माशाल्लाह मेरी बहन ने बहुत अच्छी ड्राइव करी। इतने ट्रैफिक होने के बावजूद भी हम लोग फाइनली इफ्तार से पहले पहुंच गए। और यहाँ पर हुआ था बहुत प्यारा सनसेट, जो कि मैं इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था, बट वी वर वेरी हैप्पी एंड वेरी। फिर हम लोगों ने इफ्तारी दी और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। और घर के लिए निकलते गेस व्हाट, हमें 6:28 ट्रैफिक में खड़े ही बच गए, जबकि हमें रोज़ा इफ्तार करना था घर जाकर। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप लेट हो रहे होते हो तो पूरी कायनात आपको लेट करने में जुट जाती है। एनीवे, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। एनीवे, फिर हम लोग घर आए, हम लोगों ने चाय पी और सारी थकन हम लोगों ने उतार दी अपनी। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड commenting on my video. I'll be coming back with more such kind of videos. Till then, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए and keep loving, keep supporting. Thank you. Bye bye.